नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि टीम रुद्रा से मंत्रणा के एक और एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद है हम लोग आपको अपने मंत्रणा की इस यात्रा के द्वारा मोटिवेट कर पा रहे होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह के लोगों को हम अपने इस पॉडकास्ट में आपसे मिलवाएं। मंत्रणा का सीज़न 2 काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। अब बारी है हमारे स्टूडियो में उपस्थित हमारे आज के गेस्ट, जिनका नाम है श्वेता जी, उनसे मिलने की। तो बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका हमारे स्टूडियो में और हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये दर्शकों से आप हेलो कहें और अपना परिचय उनको दें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने स्टूडियो में बुलाया पॉडकास्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, मैं श्वेता चौधरी खिलवानी और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ओंकारा विद लीन की प्रैक्टिशनर हूँ, हीलिंग्स भी करती हूँ, क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ और साथ में ही मैं सॉल्ट थेरेपी और नेगेटिविटी रिमूवल थेरेपी भी करती हूँ। कॉस्मिक क्लैरिटी मेरा अपना चैनल है जहाँ पे हम लोगों से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से डीलिंग्स करते हैं। टैरो रीडिंग्स करती हूँ लोगों की, और वो मेरे घर आके भी अपनी टैरो रीडिंग्स करा सकते हैं और हीलिंग्स करा सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम। आपने देखा कि श्वेता जी के पास कितने सारे गुणों का भंडार है। कहते हैं ना कि एक महिला अगर चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मकाम हासिल कर सकती है। और आज की हमारी महिलाएं जो हैं वो घर संभाल रही हैं, बाहर संभाल रही हैं, और इन सबको देख के मुझे एक आश्चर्य होता है कि ये एक बहुत ही अलग दुनिया में ट्रैवल कर रही हैं। जो दुनिया सितारों की दुनिया है, या आप कहिए हीलिंग की दुनिया है, मेडिटेशन की दुनिया है, ये दुनिया ही अलग है। इस दुनिया में जाकर इंसान पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है, तभी कहते हैं कि शायद स्वयं को पा जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमें अक्सर आजकल चलन में बहुत सारे कार्ड्स नज़र आते हैं। उन कार्ड्स के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। श्वेता जी, ये कार्ड्स आपके सामने भी हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो दर्शकों को हम टैरो कार्ड के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, उससे मिलने वाले सॉल्यूशंस या उनसे कैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में हम बातें करेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें श्वेता जी की जर्नी के बारे में भी हम करेंगे। उन्होंने जैसे बताया कि उनकी एक संस्था है जिसमें वो लोगों को गाइड करती हैं, उनको कंसल्टेंसी देती हैं, और उनके और भी क्या वेंचर्स हैं। इन सब वेंचर्स के बारे में आज उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग और टैरो कार्ड से। थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बताएंगे कि क्या है ये टैरो कार्ड रीडिंग और किस तरह से ये की जाती है। टैरो कार्ड्स जो हैं बहुत ही कहते हैं ना पायस्ड हैं, और इनकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो कॉस्मिक एनर्जीज़ होती हैं जी। यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं ये। और ये एक गाइडेंस टूल है जो कि डिवाइन गाइडेंस टूल के नाम से जाना जाता है, जिससे जैसे आप समझो कि आपको लाइफ के जितने भी उतार चढ़ाव हैं कैसे पार करने हैं, कैसे अपनी दिक्कतों से बाहर निकलना है, कैसे रोज़मर्रा के चैलेंजेस को हमें फेस करना है, तो उन सब की ये गाइडेंस देते हैं जी। और गाइडेंस के साथ साथ हम प्रोटेक्शंस भी लेते हैं। सपोज़ कि अगर हमें कहीं जाना है और बादल बनाए हैं और जाना भी ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे? हम या तो पोस्टपोन कर देंगे, बिल्कुल, या फिर अम्ब्रेला लेके जाएंगे, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने एक गाइडेंस ली, फिर उसके बाद हमने एक प्रोटेक्शन ली। गाइडेंस हो गई कि या तो हम पोस्टपोन करेंगे, बिल्कुल, प्रोटेक्शन ली, या तो हमने अम्ब्रेला ले लिया ताकि हम गीले ना हो और हमारा जाना भी स्थगित ना हो। सेम हमारे लाइफ के जितने भी बड़े और छोटे इवेंट्स होते हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में हो गए, या बड़े इवेंट्स जैसे कि बच्चों की शादियाँ, काम धंधा, आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें टैरो गाइड करते हैं। ओके। इसमें अलग अलग पिक्चर्स हैं जैसे कि आपने बोला जी। इसके अंदर काफ़ी हद तक हमें बड़े जो हमारे लाइफ के चैलेंजेस होते हैं या बड़े इवेंट्स होते हैं वो मेजर आर्कानास बताते हैं। अच्छा। और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, जैसे कि रोज़ छोटे छोटे चैलेंजेस हम लोग फेस करते ही हैं, तो हम टैरो से गाइडेंस लेते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहेगा। अच्छा। तो वो माइनर आर्कानास होते हैं जो हमारे को छोटे छोटे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से
जो चैलेंजेस हमें फेस Day to करने day पड़ते हैं, डे problems टू के डे बारे में। प्रॉब्लम्स, जी। नॉट ओनली प्रॉब्लम्स, हम कई बार इनसे बहुत सारी चीज़ें भी पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम के टाइम पे ही इनको उठाना चाहिए या इनसे पूछना चाहिए। और कहाँ कहाँ पे इनका मतलब गाइडेंस काम आता है? इनका गाइडेंस आपको ओवरऑल लाइफ के लिए आता है। अच्छा। जैसे आपकी हेल्थ हो गई, जी। वेल्थ हो गई, बिजनेस, जॉब, आपके बच्चों का करियर, आपका करियर, साथ में आपकी आगे लाइफ कैसी रहेगी, अभी लाइफ में क्या चल रहा है, या ये जो टूल है ये हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है। अच्छा। आपके स्पाउस के बारे में बताएगा, आप उनके बिजनेस के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए पूछ सकते हो, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अगर आप कोई काम करते हो तो उसके लिए भी बता सकता है। अगर आप अपनी एक फैमिली लाइफ जी रहे हो एक नॉर्मल हाउसवाइफ होके, तो आप अपनी हाउस होल्डिंग की, जैसे हमारी रोज की जो छोटी चीज़ें होती हैं उनके बारे में, हमारी रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में भी आप इनसे पूछ सकते हो। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि ये आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट पे गाइड करते हैं। ओके। तो दोस्तों, जैसे कि श्वेता जी बता रही हैं कि टैरो कार्ड हमें हर स्टेप पे, हर चीज़ में, हर फील्ड में हमें गाइड करते हैं। अमूमन देखा गया है श्वेता जी कि जब भी हम कोई विद्या करते हैं तो उनके पीछे कोई पर्टिकुलर एक देवी देवता या कुछ होते हैं। इन टैरो कार्ड्स के पीछे किसकी गाइडेंस आपको आती है और उस गाइडेंस से आप कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, इसमें कोई देवी देवता नहीं है, ये हमारी यूनिवर्स की गाइडेंस होती है। अच्छा। जो एनर्जीज होती हैं वो यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं। जी। जैसे अब सपोज आप मेरे साथ बैठे हो, आपने मेरे से पूछा, तो आपने देखा होगा जब मैंने इनको स्प्रेड किया तो मैंने पूजा करी 1 मिनट के लिए। जी जी, आपने कुछ ध्यान लगाया। तो हम इनके साथ अपनी एनर्जीज कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स की एनर्जीज ऑलरेडी इनके साथ होती हैं, इनकी अपनी एनर्जीज हो गई, और जो हमारा क्वेरेंट है उसकी एनर्जी। तभी हम जितनी भी क्वेश्चनर करते हैं, सेशंस लेते हैं, तो हमेशा ज़्यादातर हम वीडियो कॉल पे या फिर गूगल मीट पे या फिर जियो मीट पे करते हैं, सो दैट कि हम अपने क्वेरेंट की एनर्जीज इनके साथ कनेक्ट कर सकें। अच्छा। तो ये एनर्जीज का खेल है पूरा। अच्छा। हाँ। इसमें कुछ एक शब्द कभी कभी हमने सुना है, एंजल्स। एंजल्स, यस। टैरो कार्ड्स और एंजल्स का आपस में क्या रिश्ता है? एंजल्स देखिए हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी हमारे साथ होते हैं। अच्छा। एंजल्स जरूरी नहीं है कि आपको परियां ही दिखेंगी। एंजल्स आपकी लाइफ में किसी भी तरह से रूप में आ सकती हैं। अच्छा। चाहे वो आपकी मदर हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपका स्पाउस हो गया, जो आपको हेल्प कर रहा है वो आपका एंजल है। अच्छा। ठीक है। तो इनके साथ हम एंजलिक एनर्जीज भी जोड़ते हैं, और इनके अंदर हम जैसे एंजल कार्ड्स को भी क्लब करके, एंजल्स के भी अलग कार्ड आते हैं, उनको भी हम उसके अंदर भी 22 से ज़्यादा के एंजल्स हैं, उनके अंदर उनके सिंबल्स वगैरह होते हैं, गाइडेंस होती है, तो इनके साथ हम मिला के वो भी गाइडेंस देते हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि एंजल कोई भी हो सकता है, तो हमने ये भी सुना है कि एक गुड एंजल्स होते हैं और एक बैड एंजल्स भी होते हैं, है ना? बैड एंजल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ मतलब उसे रोकते हैं या क्या करते हैं? गुड और बैड कुछ भी नहीं होता है, ये अच्छा। सारा एनर्जीज का खेल है। एनर्जीज। और इसमें एंजल्स गुड और बैड होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें अच्छा। सारी कॉस्मिक एनर्जीज हैं जो कि हमें अच्छा गाइड करती हैं, हमें लाइफ से आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाती हैं, हमें चैलेंजेस से लड़ के आगे आने का रास्ता दिखाती हैं। नथिंग इज गुड एंड बैड। हाँ, ये जरूर बोलते हैं एनर्जीज गुड और बैड होती हैं। और कई बार मैं, जैसे कई रीडिंग्स होती हैं मेरी, जैसे कई लोग होते हैं उनके ऊपर नज़र क्या होती है, एक नज़र होती है जो कि बैड एनर्जी में आती है, कि किसी को रोक टोक है, किसी के ऊपर हम कहते हैं ना, आज मैं यहाँ गई थी, मैं उस फलाने बंदे से मिली यार, उससे मिलने के बाद ना मुझे बड़ा हैवी हैवी लग रहा है। तो वो क्या है कि आपके ऑरा के अंदर उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई और आपके ऑरा को उसने हिट किया और आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। दैट इज नेगेटिविटी, दैट इज नेगेटिव एनर्जी। तो हम टैरो जब करते हैं तो मैं कई बार लोगों के इसके अंदर काफ़ी ऐसे कार्ड्स भी हैं जो नेगेटिविटी भी शो करते हैं कि सामने वाले बंदे के ऊपर कोई नेगेटिव अटैक है या नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जो उसको तंग कर रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर अपने जो मेरे और साधन है, जैसे मैंने बताया कि मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे भी बनाती हूँ, या नेगेटिविटी रिमूवल एक मैं थेरेपिस्ट भी हूँ। अच्छा। तो मैं अपने जो भी मेरे क्वेरेंट्स होते हैं उनको मैं
उनके रिगार्डिंग फिर थेरेपीज़ बताती हूँ या रेमेडीज़ बताती हूँ कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए। मेडिटेशंस बताती हूँ काफ़ी अलग अलग तरह की। चक्रास बैलेंसिंग करना सिखाती हूँ, चक्रास को क्लेंज करना सिखाती हूँ, करती भी हूँ लोगों के। अच्छा। और मेरी एक बहुत अच्छी थेरेपी है हुंकारा विद लीम, अच्छा। जो कि माँ काली और माँ बगलामुखी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा। उनकी आजकल blessings है। जैसे हम लोग काफ़ी जगह सुनते आ रहे हैं माँ बगलामुखी और माँ काली के बारे में, तो इसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताएं हाँ, कि sure, ये क्या है। definitely। आपने जैसे मेरे से पूछा टैरो के रिगार्डिंग कि आपको नेगेटिविटी कैसे पता चलती हाँ, है तो या वो क्या मतलब है। आपके कार्ड्स से आपको पता वो चलता है। कार्ड्स के थ्रू पता चलती है और फिर हम लोगों को बताते हैं कि आप हमसे हीलिंग करा सकते हो। माँ काली एंड माँ बगलामुखी सुप्रीम पावर्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं और अच्छा। बहुत पावरफुल हैं। तो उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उन ब्लेसिंग्स से उनकी हम हीलिंग्स करते हैं। माँ बगलामुखी जो हैं वो हर तरह की नेगेटिविटी को कट करती हैं। अच्छा। इवन तक कि कोई किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक किया हुआ है, किसी को कुछ खिला रखा है या किसी के ऊपर तंत्र विद्याएं की हुई हैं, मंत्र विद्या की हुई है, तो जो हमारी माँ बगलामुखी हैं उनके जो बीज मंत्र हैं या जो उनकी हीलिंग्स हैं वो इवन तक की तंत्र विद्याओं को भी काटती हैं। अच्छा। इतनी पावरफुल हैं। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो, एनर्जी हो, माँ बगलामुखी का आप हमसे हीलिंग कराओ और आप खुद में ही फ़र्क देखोगे। और मैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में हूँ उस चीज़ की, और उनको करने के बाद मेरी साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। अच्छा। काफ़ी लोगों को मैंने हीलिंग्स दी हैं और मेरे को उनकी, जब मैं साधना करने बैठती हूँ तो मैं उस टाइम पे मुझे अपने हीली का पता चलता है कि उसको कहाँ से नेगेटिविटी आ रही है। अच्छा। वो साइकिक विजन्स दिखते हैं मुझे कि अभी जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ कि अभी मैं किसी की हीलिंग कर रही थी, उनके घर में उनके फादर को हार्ट अटैक आया था और उनको हार्ट अटैक के बाद काफ़ी हद तक एक प्रॉब्लम हुई थी कि उनकी लीवर पे और उनके लंग्स पे भी इम्पैक्ट आ रहा था, पानी भर रहा था। अच्छा। तो मैंने जब उनकी हीलिंग करी, मैं जब साधना में बैठी माँ की, तो उसमें आया कि उनकी सीढ़ियों से ना बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा है। अच्छा। उनके घर की सीढ़ियों से, मतलब उनके घर की थी या जो की थी, विजन आया? वो मुझे विजन आया। अच्छा। कि पानी गिर रहा है और एक खिड़की है, वहाँ से रोशनी अंदर आने की कोशिश कर रही है लेकिन आ नहीं पा रही। ओके। जब मैंने सारी साधना ख़त्म की तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा डियर, आपके घर में ऐसा होता है, पानी गिरता है कहीं से, किसी सीढ़ी से? तो शी वाज सेइंग कि मैं तो अपने मायके में नहीं हूँ, मैं तो अपने ससुराल में हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा। और हाँ, खिड़की है पापा के कमरे में, वो ऑन एंड ऑफ खुलती और बंद होती है। मतलब सर्दियाँ थी तो हम लोग भाई ठंडी हवा ना नहीं आती तो खोलते नहीं है। तो आई टोल्ड हर, मैंने कहा एक तो उस खिड़की को थोड़ा टाइम के लिए खोल दो तो थोड़ी रोशनी, पॉजिटिविटी, फ्रेश एयर अंदर आए तो आपके रूम का थोड़ा सा ऑरा क्लेंस हो जाएगा, एक गुड वाइब्स अंदर आ जाएंगी धूप के थ्रू या हवा के थ्रू। तो शी सेड ओके। नेक्स्ट डे जब मैंने उनसे हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया कि हाउ इज़ योर फादर नाउ, तो शी सेड कि वेंटिलेटर पे थे श्वेता, और आपने हीलिंग करी, वो वेंटिलेटर से कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। ओहो, अच्छा। इतनी पावरफुल हीलिंग्स होती है ये। और उसके बाद मेरे को उन्होंने वो चीज़ बताई, कहती आपने जो चीज़ देखी थी वो एक्चुअली में थी। मैं कहा क्या था? कहती हमारे घर में डॉग है, मेरी मम्मा के घर में, तो जो ऊपर फ्लोर पे लोग रहते हैं ना वो उससे ना नफरत करते हैं, मतलब घिन करते हैं उससे। अच्छा। तो वो जब डॉग ऊपर नीचे होता है सीढ़ियों से, तो जो ऊपर वाली लेडी है वो बॉटल्स पानी की डालती हैं सीढ़ियों में। ओहो, अच्छा अच्छा। वो जो विजन आपको आ रहा था वो वहाँ पे कनेक्ट हो गया, वहाँ दिखा मुझे। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब वो पानी गिरती हैं तो तेरे पापा कुड़कुड़ करते हैं क्या? हाँ, मतलब गुस्सा करते हैं क्या? कहते हैं हाँ करते हैं, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता कि मेरे डॉग से कोई नफरत कर रहा है, क्योंकि ही इज अ डॉग लवर और उनके डॉग के लिए कोई कुछ बोलेगा तो ऑब्वियस है गुस्सा आएगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको ये चीज़ समझाई, मैंने कहा जिस टाइम वो पानी गिर रहा होता है ना, उस टाइम पापा को बोलो बाहर ना निकले, क्योंकि वो पानी नेगेटिव वाइब्स लेके गिर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो गुस्से से गिरा रहे हैं। गुस्से से गिरा रहे हैं। अगर हमारे कोई हमें डायरेक्ट गुस्सा नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट भी कर रहा है, तो वो भी हम पे इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी।
तो जो माँ काली और माँ बगलामुखी की जो हमारी ये हीलिंग मोडालिटी है, ये हर तरह की नेगेटिविटी को कट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज उनके फादर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनमें स्पेशली हमारी जो देवियां हैं, है ना, अगर उनकी पूजा में आप जाते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे श्वेता जी ने आपको एक पूरा इंसिडेंट भी बताया। और श्वेता जी, हम फिर से टैरो कार्ड्स पे आते हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए जनरली क्या होता है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। आज भारत में वैसे तो बहुत सोच चेंज हो गई है, लेकिन आज भी लोग जो हैं पंडित को कुंडली दिखाते हैं और उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स, क्या इनमें कोई समानता है या ये दोनों आपस में भिन्न हैं? एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स के बारे में थोड़ा आप हमें बताएं कि क्या इन दोनों का आपस में तालमेल है या नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और टैरो को हम कनेक्ट करके प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं जी, लेकिन ये दोनों अलग अलग पद्धतियाँ हैं। अच्छा। पर जब हम हीलिंग मोडालिटीज़ में आते हैं या जब हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं या ऑकल्ट में आते हैं तो हम एक जगह पे स्टेबल नहीं होते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं। डे बाय डे रिफाइन होते जाते हैं अलग अलग मोडालिटीज़ को सीख के। तो जब हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो हम उन सबको क्लब करके भी प्रिडिक्शन करते हैं। आप सपोज मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं की हुई है, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी की हुई है और मैंने टैरो किया हुआ है जी। तो मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो को क्लब करके अपनी प्रेडिक्शंस करती हूँ। अच्छा। न्यूमरोलॉजी में कैसे करती हूँ कि जो कार्ड्स का मतलब सम आया एक काउंट करके, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर डेज और मंथ्स बताती हूँ कि इतने दिनों में आपका ये काम हो जाएगा या इतने मंथ्स में होगा या एक ईयर के बाद होगा। तो अलग अलग मोडालिटीज़ के अलग अलग इम्पैक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली देखी जाती है, ग्रह चाल देखी जाती है और काफ़ी कुछ देखा जाता है। हम टैरो में कलर्स देखते हैं, माइनर आर्काना, मेजर आर्काना, सिंबल्स, नंबर्स और टाइम प्रेडिक्शन, ये सब करते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों को इकट्ठा करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पंडित ही आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा। आपको सॉल्यूशन टैरो कार्ड से भी मिल सकता है, न्यूमरोलॉजी से मिल सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। और श्वेता जी तो देखिए बहुत ही अलग अलग चीज़ें कर रही हैं। अगर आप लोग श्वेता जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। उनके इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल और यूट्यूब हैंडल की डिटेल्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यदि आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ज़रूर होइए, एक बार उन्हें विज़िट कीजिए और उनके साथ कंसल्टेंसी लीजिए। आई एम श्योर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको उनके साथ मिल जाएगा। अब आते हैं दोबारा श्वेता जी टैरो कार्ड्स पे। जनरली जब आप टैरो कार्ड करने जाती हैं या आपके सामने कोई व्यक्ति विशेष आता है या कभी आप जैसे कहीं बड़ी गैदरिंग में जाती हैं, तो वहाँ जब आप टैरो करने की कोशिश करती हैं या टैरो करती हैं तो उनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए कितना ईजी या कितना मुश्किल होता है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी। ये आपने बहुत अच्छा किया, पूछ लिया जी। यूजली हमारा जो इंडियन कल्चर है जी, वो एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। जी बिल्कुल। बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी हमारी मतलब कुछ सदियों पुराना है, ऐसा नहीं कि आज का है। बहुत सारी शताब्दियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई। लोगों के दिमाग में अभी भी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ आती है बात टैरो रीडिंग कराने की, तो लोगों के मन में एक मिथ है कि ये तो डरा देगी, ये डरा देगी, इससे अच्छा। कुछ पूछ लेंगे हमें वहम हो जाएगा और फिर ये मुझे बहुत महंगी महंगी चीज़ें बताएगी कि ये कर लो वो कर लो। तो जब मैं बड़ी गैदरिंग्स में जाती हूँ, मैं बहुत यूजुअली घूमती हूँ, मतलब सेमिनार्स में, एग्जीबिशंस में मेरे होते हैं स्टॉल्स वगैरह जी। तो जब मैं लोगों से, जब लोग मेरे साथ बैठते हैं, कई लोग तो सिर्फ इसी चक्कर में नहीं आते कि पता नहीं क्या ही बता देगी, अच्छा वहम हो जाएगा, पता नहीं क्या हमें ना गलत ही बताएगी हमारे बारे में, या कई लोग ये भी डरते होंगे हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, वो तो 99.9% कि टैरो कार्ड हर चीज़ बता देते हैं। और आप मानोगे नहीं अंजलि,
प्रिडिक्शंस के बाद कई बार जब मैं टैरो खोलती हूँ और लोग अभी आंसर मतलब क्वेश्चन पूछते भी नहीं है, मुझे पहले ही पता चल जाता है ये बंदा क्या पूछने वाला है। अच्छा। और कई बार तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें रिवील कर देती हूँ, वो ऐसे हो जाते हैं, ये क्या बता दिया, हमने तो पूछा ही नहीं था। तो ऑब्वियसली जब आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतनी महारत हासिल है आपको टैरो कार्ड रीडिंग में, तो ये कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, तो वो परफेक्शन अब आपके अंदर आ चुका है टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, रोज के हिसाब से मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैम आपने जो बोला था वो हो गया, अच्छा मैम ये चीज़ हो गई, मैम हमारी प्रमोशन हो गई, मैम हमें ये मिल गया, मैम हमारा वो काम हो गया, आपने ये चीज़ इतने टाइम पीरियड में बताई थी, इतने ही टाइम पीरियड में हो गई। बिल्कुल। तो ये इतने एक्यूरेसी के साथ हम तब बता सकते हैं जब आप हमारे साथ बिल्कुल क्लियरली अपनी माइंड को इंटेंशंस मतलब अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं। कई बार लोग ना शर्मी नहीं बता पाते हैं, एग्जैक्टली नहीं खुल पाते हैं। तो मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, मैं जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ मैं साथ में एक टिश्यू का बॉक्स रखती हूँ, पानी रखती हूँ एक गिलास की, सामने वाला पता नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बोलती हूँ कि आप मेरे को नहीं बताओगे, मुझे पता चल जाएगा। तो बेटर है डॉक्टर, वकील और एस्ट्रोलॉजर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और उनसे तो बिल्कुल नहीं, जिन्हें कार्ड्स बता देते हैं। मेरे को बहुत क्लियर विजन्स दिखते हैं कि ये बंदा मेरे से झूठ बोल रहा है, और कई बार तो लोग खुलते ही नहीं है। अच्छा। टाइम खत्म होने वाला होता है तब लास्ट में जाके, हाँ मैम आप सही कह रहे हो, फिर वो एक नए सिरे से सेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले कई लोग इतने शाय मेंटालिटी के होते हैं, वो खुलते ही नहीं है, डर के मारे ही नहीं बता पाते, कई चीज़ें छुपाते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ, भाई मेरे से नहीं छुपा पाओगे, मुझे तो सब पता चल चुका है। तो आप बोल दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब श्वेता जी एक बात मैं जानना चाहूँगी कि टैरो रीडिंग से आपको प्रॉब्लम के बारे में तो पता चल जाता है, तो आप उनके सॉल्यूशन किस तरीके से देती हैं? हाँ, मैं आपको ये अभी बताने ही वाली थी जी। जब टैरो रीडिंग से हमें गाइडेंस मिलती है जी, तो उसके सॉल्यूशंस मैं एक तो वैसे भी बताती हूँ हीलिंग्स के लिए, या फिर मेडिटेशंस के लिए बोलती हूँ। और मैंने आपको बताया शुरुआत में कि मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ, अच्छा, सॉल्ट थेरेपिस्ट भी हूँ जी, और नेगेटिविटी रिमूवल्स प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हाथों में काफ़ी सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं। जी हाँ, बहुत मैं देख रही हूँ, अलग-अलग, हाँ, अलग हैं। तो वो मैं लोगों के क्वेश्चंस पे बेस्ड, उनकी प्रॉब्लम्स पे बेस्ड उनको क्रिस्टल्स बताती हूँ कि आपको ये क्रिस्टल पहनना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, इससे आपको मन की शांति मिलेगी, इससे आपको फोकस मिलेगा, इससे आपके इमोशनल स्टक जो हैं वो रिलीज़ होंगे। अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं, आप देख रहे होंगे मैंने फिरोज़ा पहना हुआ जी, तो फिरोज़ा हमारी गुड लक के लिए होता है। अच्छा। हमारी ग्रोथ के लिए होगा। सलमान खान पहनते हैं। तो आप यही अंदाजा लगा सकते हो वो किस ऊंचाई पर है। हाँ, किस ऊंचाई पर है। तो फिरोज़ा हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है जी, हमारे उन्नति के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं इसकी। ऐसे ही रोज क्वार्ट्ज है हमारे लव रिलेशनशिप्स के लिए है, ऐसे ही एमेथिस्ट है हमारे इमोशनल स्टक्स के लिए, इंजोमिया के लिए, हमारे एंजाइटी लेवल्स को बैलेंस करने के लिए। ऐसे ही ट्रिपल प्रोटेक्शन है, नेगेटिविटी, साइकिक अटैक्स हो गए। बट क्या ये रियली वर्क करते हैं? यस, क्योंकि ये हम ऐसे ही नहीं दे देते हैं। आपने देखा होगा मैंने हाथ में भी पहने हुए हैं जी, रिंग्स भी पहनी हुई हैं। तो एक्चुअली इनकी जो एनर्जीज होती हैं वो आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देती हैं और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके ये वर्क करते हैं। अच्छा। और मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि ऐसे ही उठा के कुछ मत पहन लो, क्योंकि जो इनकी एनर्जीज हैं, यू नेवर नो कि आपके लिए उसकी एनर्जी अच्छी है या नहीं है। आपको कौन सा पहनना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल। और वो मैं ऐसे नहीं देती हूँ। अच्छा। मैं अपनी एनर्जी से उनको चार्ज करती हूँ रेकी से, फिर मैं उनको उनके नाम से, उनकी प्रॉब्लम से इनको कमांड देती हूँ। अच्छा। कि आप उनके पास जा रहे हो, आपके जाने से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बिल्कुल। फिर मैं अपने हाथ से ही उनको पहनाती हूँ। अच्छा। हाथ के हाथ ही पहना देती हूँ। या कई लोग होते हैं कि हमारे बच्चे नहीं पहनेंगे या हमारा हस्बैंड नहीं पहनेगा, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आप उनके वार्डरोब में, उनके कपड़ों में रख सकते हो। क्रिस्टल्स के अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप हीलिंग के लिए यूज़ करती हैं? क्रिस्टल के अलावा मेरे पास सॉल्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के बेदिंग सॉल्ट्स हैं।
आपने पहले देखा होगा नानी दादी हमारी बच्चों की शाम को नमक नजर, मार के हाँ, नमक पानी से। में बहा देती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो अब हमने उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। जी। अलग अलग चीज़ों के लिए सॉल्ट्स हम बनाते हैं, जैसे बेदिंग सॉल्ट्स हो गए, कोई नेगेटिविटी के लिए है, कोई आपकी मनी के लिए है, कोई आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए है। तो अलग 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 तरह के सॉल्ट्स मैं बनाती हूँ, वो हर किसी की प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वो मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, उनके लिए स्पेशलाइज्ड करती हूँ, कस्टमाइज करती हूँ। कस्टमाइज सपोज आपने मेरे को कोई चीज़ बताई तो मैं फिर आपके लिए ही उसके अंदर चैंटिंग करूँगी, आपकी फ़ोटो सामने रखूँगी और फिर उसको हील चार्ज करके फिर बनाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंदर बहुत सारे मंत्रास के चैंट्स होते हैं, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बहुत तरह की हर्ब्स होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस होती हैं उनकी, एंड दे रियली वर्क्स। सामने वाले के ऊपर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो वैसे ही खुश हो जाता है कि अरे यार बड़ी अच्छी सी खुशबू आ गई। हाँ ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा मैं बनाती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा ये स्प्रे है। अच्छा। ये दिस इज अ नेगेटिविटी रिमूवल स्प्रे। ओके। ये मैं खुद बनाती हूँ, ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, ये आपकी अपनी प्रोडक्शन? ये मेरी अपनी प्रोडक्शन है, और इसमें भी बहुत सारे मंत्रास के चैंट्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स डले हुए हैं। तो इसके अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक ऑरा को, एक एटमॉस्फेयर को, आपके ऊपर से नेगेटिव वाइब्रेशंस को हटाने के लिए ये वर्क करता है। और इसकी एक यूएस भी है। आपने ब्लैक मैजिक तो सुना ही होगा जी, लेकिन एक वाइट मैजिक भी होता है। वो क्या होता है? वाइट मैजिक जो होता है वो हमारे अपने करते हैं, बहुत अच्छा। क्लोज फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, जिनके ऊपर हम आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन कई बार हम कहते हैं ना, देख इसके दांत तो हंस रहे हैं पर अंदर से इसकी वाइब्रेशंस बड़ी अलग है। हाँ हाँ। जो लोग बहुत अंदर घुस घुस के आपसे सवाल पूछते हैं ना आपकी किसी भी चीज को लेके, तो दैट इज वाइट मैजिक। अच्छा। कि वो अंदर से आपकी उस चीज से खुश नहीं है। ओह अच्छा अच्छा। आपकी तरक्की से खुश नहीं है, या उस चीज को देख के जेलसी फैक्टर आ रहा है कि यार ये इसने कैसे ले लिया। पर ये भी तो हो सकता है श्वेता जी, शायद वो किसी तरीके का मतलब कहते हैं ना कि तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं करते होंगे, लेकिन वो नहीं, बातें पता करके नहीं होता है। नहीं, बातें पता करके वो नजर ही इतनी लगा देते होंगे। आपने सुना होगा ना, हम बोलते हैं हाय कैसी है, हाय हाय। हाय क्या पहले उन्होंने हाय बोल दिया। हाँ। या हाय तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। जी जी जी। तो क्या हुई, वो हाय लगती है। हाय जिसको लगती है वो बहुत खराब होती है, उसकी वाइब्रेशंस ही नेगेटिव होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज कॉल्ड वाइट मैजिक। मतलब वही एक तरह की मतलब नजर हो गई है। नजर ही है ये भी। हाँ, मतलब आपकी नजर, आपके विचार किसी के लिए अच्छे नहीं है। हाँ, वो आपके क्लोज फेलोज होते हैं, जिनको आप बहुत कुछ बताते हो, जो दिखाएंगे कि हम खुश तो बहुत हैं, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होंगे। जी, वो आपकी तरक्की से जेलसी में है, या उनकी वाइब्रेशंस नेगेटिव हैं, या उनकी एनर्जीज आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया स्प्रे, इसकी यूएसपी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास जो लोग ऐसे हैं, ये धीरे धीरे करके आपसे उनको दूर कर देगा। बहुत सुंदर। बहुत पावरफुल है। अच्छा। और मेरे को इसके इतने ऑर्डर्स आते हैं मैम, आप सोच नहीं सकते। मतलब लोगों की ये बॉटल अगर इतनी बची हुई होती है ना, तो पहले ही ऑर्डर आ जाता है, मैम 2 बॉटल्स वो चाहिए, आर्मर के चाहिए, 4 बॉटल्स आर्मर के चाहिए, आप हमारा पहले ही रेडी कर लो, खत्म होने वाला है। तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये आप अपने ऑफिसेज में स्प्रे कर सकते हो, अपने घर में स्प्रे कर सकते हो, बच्चे के आसपास स्प्रे कर सकते हो। जैसे बच्चे खेलने जा रहे हैं, उसके आसपास स्प्रे कर दिया, एक ऑरा क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट हो गया, एक मतलब नेगेटिविटी सुरक्षा चक्र नहीं पाई। हाँ, सुरक्षा चक्र जो होता है ना, वो क्रिएट हो जाता है इससे। तो जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके आसपास आ रही हैं, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आपने देखा कि श्वेता जी के पास सिर्फ टैरो कार्ड्स ही नहीं है, टैरो कार्ड तो मैजिक है ही, लेकिन उनके पास मैजिकल चीज़ें भी हैं जिनसे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो फटाफट निकाल सकती हैं। श्वेता जी, अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँ तो मैं शायद ये कॉम्प्लीमेंट दे सकती हूँ कि आज के ज़माने में लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथिक में बिलीव नहीं करते हैं, उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए होती है। तो अगर हम देखें तो हम कुंडली या ग्रहों की उन चीज़ों को होम्योपैथिक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें शायद लंबे लंबे
उपाय होते हैं या उसकी दशा बदलती है या अंतरदशा बदलती है तो हमारा समय या कुछ बदलता है। लेकिन आपके टैरो कार्ड्स जो हैं वो एक इंसुलिन है या कह सकते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन है कि एक इंजेक्शन लगाया और हमें फटाफट से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आज की डेट में आपने बहुत अच्छी ये चीज़ उठाई है। आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतना पेशेंस लेवल ही नहीं है, पेशेंस लेवल नहीं कि वो एक पहले एस्ट्रोलॉजर पे जाएं, फिर वो उनकी ग्रह दशा बदले, अंतरदशा बदले। उनमें इतना सब्र कहाँ है ही कहाँ नहीं। है? वो मैंने आजकल तो वैसे भी जेट एज है ना, सोशल मीडिया और जेट एज के उसमें कहाँ बच्चे इस में होंगे। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर आपसे काफ़ी रीडिंग्स और ये सब लेते होंगे। बहुत, आप मानोगे नहीं, मैं अभी पीछे स्कूल का नाम नहीं लूँगी, फेयर था तो मैंने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया था जी। एंड यू वोंट बिलीव मैम, मतलब 2 बजे तक मैं बिल्कुल खाली बैठी हुई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्यों ही लगा लिया। लेकिन 2 बजे के बाद जो बच्चे आने शुरू हुए जी, पेरेंट्स तो क्या ही आएंगे या टीचर्स तो क्या ही आएंगी, मतलब 2 बजे एक बच्चा आया, उसने मेरे से पूछा और वो अपने साथ 20 बच्चे ले आया। बिल्कुल ऐसे ही करते 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 रात के 8 बज गए और मुझे गर्दन ऊपर करने की टाइम ही नहीं मिला। इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे, इंस्टेंट आंसर मिल गया ना। और इंस्टेंट आंसर, दे वर लाइक शॉक्ड कि है मैम आपके चरण कहाँ है? मैंने कहा क्यों? कह रहे मैम हमें आपके पैर छूने हैं। आपको कैसे पता चल जा रहा है सब कुछ इतना एक्यूरेट? बिल्कुल। मतलब टैरो रीडिंग जो है हमें एक्यूरेट प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देती है। दोस्तों, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। टैरो कार्ड तो मेरे हमेशा ही फेवरेट रहे हैं और श्वेता जी भी हमारी फेवरेट हैं। हमने काफ़ी बातें की हैं टैरो कार्ड्स के बारे में, टैरो कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, है ना। टैरो कार्ड को हमने एलोपैथिक से भी आज जोड़ दिया और उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप श्वेता जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनके डिटेल्स हमारे डिटेल बॉक्स से लेकर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। श्वेता जी इन सब के विषय में, इन सब मॉडलिटीज़ को वो पढ़ाती भी हैं, वो टीचिंग भी देती हैं, क्लासेस लेती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से उनकी क्लासेस होती हैं। उसके लिए भी आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। टैरो के बारे में और भी हम इंटरेस्टिंग चीज़ें श्वेता जी से पर्सनल मिलकर जानेंगे। आज इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग किसी और नई मॉडलिटी के बारे में, नई चीज़ के बारे में आपको बताएंगे और एक इंटरेस्टिंग सा गेस्ट लेकर हम लोग फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर से दोबारा मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।